हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए, अभी हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। आप लोग को यहाँ साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो नीट में 33 ईयर्स में जो पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग को पता है हम नीट के PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। अगर स्पीड की बात करूं तो v बराबर होता है dx/dt, ठीक है। dx/dt ये क्या है, स्पीड, और ये क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है। आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। यदि आप लोग को नहीं आता है तो मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इन डेप्थ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल में, आप लोग सर्च कर लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स करके, और वहां आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गई बात स्पीड की। अब अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन v/dt, ठीक है। ये एक फंडा याद रखना है आपको, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यानी डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्पीड मिलती है, और डिस्टेंस को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलती है, ठीक है। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्पीड मिल रही है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस मिल रही है। सेम काम वेलोसिटी के लिए होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी v वेक्टर लगा देता हूँ यहाँ, तो dx/dt आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन v/dt, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। वेक्टर बताया था मैंने आपको, लेकिन लगभग से ये दोनों चीजें सेम सेम सी रहती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। बस अब ज्यादा इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जितना हमारे सवालों में इस्तेमाल होगा नीट के, अभी मैं आप लोग को करूंगा, जो सवाल सामने आएंगे लिखे हुए, उन सवालों में जितना ये चीज इस्तेमाल हो रही है, जितना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बस वो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, अब कॉन्सेप्ट तो हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दो कार हैं P और Q, और दोनों स्टार्ट हुई एक ही पॉइंट से, और उनका जो टाइम है वो भी शुरुआत में सेम था, इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, और उनकी जो पोजीशंस हैं वो बताई गई हैं xp इक्वल्स टू xp, और ब्रैकेट में t भी लिखा हुआ है, यानी ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो किसका फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, डिस्टेंस टाइम का, ठीक है। बराबर कितना लिखा हुआ है, AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है एंड SQT, ये भी बता रहा है कि ये किसका फंक्शन है,
टाइम का फंक्शन है, ठीक है। मैं एक्सक्यूटी थोड़ा नीचे लिखता हूं, बराबर कितना है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने, समझ रहे हो बात को। आगे लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम्स डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। आगे लिखा हुआ है कि बताओ उस टाइम, किस टाइम पर वेलोसिटीज दोनों की सेम होगी। भाई सिंपल सी चीज है, दो कार है, एक पॉइंट से शुरू हुई चलना, ठीक है, एक पॉइंट से चलना शुरू हो गई, अब दोनों चल रही है, ठीक है, एक ही आमने सामने चल रही है, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो उसके लिए पहली चीज तो मुझे क्या निकालना है, दोनों की वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और बोला सेम होना चाहिए, गिवन है हमें वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो वेलोसिटी निकाल के हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, ठीक है। आप लोग अपने आप से भी सॉल्व करा करो क्वेश्चंस, मेरे सॉल्व कराने के बाद में आप चेक, मतलब पहले खुद सॉल्व करो फिर चेक कर लिया करो, ठीक है। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो वीपी कितना आएगा, वीपीटी आएगा dxpt अपॉन dt। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, देखो तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस 2bt, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, और यहां पर करेंगे अपन vqt, ठीक है। ये नहीं आते हैं आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, मैंने पूरे लेक्चर्स डाले गए, इन डेप्थ लेक्चर्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा f माइनस 2t, ठीक है। ये वेलोसिटीज हमारे पास आ चुकी है। बोला गिवन क्या है, गिवन है आपके पास vpt इक्वल्स टू vqt, ये बराबर होना चाहिए, तो इक्वल कर देते हैं अपन, कितना आया a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, t निकालना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a, ठीक है। अभी t कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो क्या आएगा f माइनस a अपॉन, और ये 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर एक चीज और रह जाएगी, क्या चक्कर, हाँ t कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास बचेगा 2b प्लस 1। समझ में आ गई बात। अरे t कॉमन ले लूंगा, 2t कॉमन ले लो, चलो तो 2t कॉमन ले लोगे तो यही तो आएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है ये, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी के अंदर है ये, हाँ f माइनस a लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी के अंदर f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b, या मैंने b प्लस 1 लिख दिया है, ठीक है। चलो ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सवाल आसान सा था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बार बार यहाँ इसलिए देखता हूँ सामने क्योंकि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, वो स्क्रीन पे देखता रहता हूँ, जल्दी से लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 में पूछा गया था, और इसी प्रोफाइल से 2016 में नीट फर्स्ट में पूछा गया है। देखो अब इसको तो इरेज कर रहा हूँ मैं, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है 8th क्वेश्चन में, देखो 8th क्वेश्चन में है if the velocity of a particle is v equals to at plus bt square where a and b are constants, the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि वेलोसिटी बराबर कितना है at प्लस bt स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। और a और b क्या है, a और b कॉन्स्टेंट्स बोले गए हैं, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। आगे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 1 सेकंड से 2 सेकंड, मतलब मुझे डिस्टेंस बतानी है, कब बतानी है डिस्टेंस, जब पार्टिकल 1 सेकंड से 2 सेकंड तक चला हो, ठीक है। समझ गए बात को। ये मैंने क्वेश्चंस का पूरा एनालाइज करके बाहर निकाल लिया। अब पहली चीज मुझे वेलोसिटी की है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि मैं इंटीग्रेट करूंगा वेलोसिटी को, तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताई थी, जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा यहाँ at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, आप चाहो तो इसको एक और तरीके से समझो, मैं एक तरीके से और समझा रहा हूं। देखो ये तो मैंने लिख दिया, सही था, ये भी गलत नहीं था, लेकिन मैं एक और तरीके से समझा रहा हूं। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, dx बाय dt, ठीक है। कई लोग यहाँ ds लिखते हैं, ds, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक से बता रहा हूँ, इससे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो dx बराबर कितना आएगा, v dt। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, इसको तो करूंगा 1 से लेकर 2 तक, 1 सेकंड से लेकर 2 तक, बोला है ना 1 सेकंड से 2 तक करना है। 1 सेकंड से 2 तक मैं इधर क्यों कर रहा हूं, इधर क्यों लिमिट डाल रहा हूं ये, क्योंकि टाइम इधर है, समझ रहे हो आप बात को, dt इधर है, ठीक है। और यहाँ कितना लगूंगा, जब x था जब मान लेते हैं 0, और जब 2 था जब मान लेते हैं अपन x, कितना मान लेते हैं x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी मान लेते हैं अपन x, ठीक है। तो जब 1 पे था जब 0, 2 पर था जब मान लेते हैं अपन x, वहीं तक की तो डिस्टेंस नापनी है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ,
तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 मान ली, और मान लो टाइम कितना है यहाँ 1 सेकंड। अब मैं यहाँ से चल के यहाँ आया, समझ रहे हो आप बात को, मैं आगे चलकर आया तो ये यहाँ पर कितना आ गया, मुझे यहाँ पहुंचा 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी, x हो गई। तो ये x दूरी मुझे निकालनी है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। समझ में आ गई ना बात। तो मैंने यहाँ 0 से x लिमिट क्यों ली, इसलिए ली कि जब 1 है, जब डिस्टेंस मैंने 0 मान ली, जब 2 है मैंने डिस्टेंस x मान ली, ठीक है। तो इधर तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट पुट कर दूंगा x, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 से 2 और v की जगह कितना रखूंगा मैं, at प्लस bt स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दूंगा dt। समझ में आ गई बात। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, देखो इंटीग्रेट करूंगा तो मैं चलो मेरे पास यहाँ जगह है, यहाँ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इसका आएगा at स्क्वायर बाई 2, ए बाहर निकल जाएगा और t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका, और इसका कितना आएगा bt क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट कर दो आप 1 से 2, ठीक है। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, a पहले 2 पुट करूंगा मैं इसके अंदर, 2 वाली लिमिट, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस फिर 1 पुट करूंगा तो a बाई 2 आ जाएगा प्लस b बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ कितना आएगा 2a माइनस a बाई 2, 2a में से आधा जाएगा, 2a में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, यानी 3 बाई 2a, ठीक है। अरे आप देखो ना, यहाँ 2a बचा, 2a में से a बाई 2 कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 में से आधा गया तो 1.5 बच गया ना, 3 बाई 2 1.5 ही तो होता है, ठीक है। और ये क्या है 8b बाई 3, फिर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा b बाई 3, तो 8b बाई 3 माइनस b बाई 3 कितना आ जाएगा 7b बाई 3, ये आंसर है, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है शायद, एक मिनट, ऑप्शन मिसिंग है इसके अंदर, मैंने कहीं गलती करी है क्या, हाँ गलती कर दी ना, यहाँ प्लस आएगा ना, ठीक है भाई, यहाँ ये प्लस का है ना, 8b बाई 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस 8b बाई 3 माइनस b बाई 3 तो प्लस 7b बाई 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ये पूरा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी सी गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आप लोग को। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट रखने से ये बहुत छोटा हो गया है, ठीक है, नहीं तो ये जो है लेंदी भी हो सकता है, अगर अपन लिमिट नहीं रखते हैं और बाद में लिमिट रखते हैं तो लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकेंड बाय t इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 3। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 विल बी, लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक डिस्प्लेसमेंट है x, क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्प्लेसमेंट x है जो मीटर्स के अंदर है, पहली चीज तो ये लिखी हुई है, ठीक है। चलो लिख लिया आपने, फिर आगे लिखा हुआ पार्टिकल मास कितना है m, जो किसके अंदर है kg के अंदर है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा हुआ है मूविंग इन वन डायमेंशन, कहाँ चला है एक डायमेंशन, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के एक्शन में चल रहा है, ठीक है। इज रिलेटेड टू टाइम t, और उस जो डिस्टेंस और जो टाइम है उसका एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन क्या है t इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 3, ठीक है। आगे बोला द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, बोला गया आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का जब वेलोसिटी क्या हो 0 हो, ठीक है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी क्या हो 0, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ कहीं वेलोसिटी तो देने लगी लेकिन डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है, तो क्यों ना इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस 3 को तो इधर लूंगा, t माइनस 3 बराबर अंडर रूट एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 6t प्लस 9, यही तो आएगा ना। अरे a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो तो यहाँ आएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 आ गया है, ठीक है। तो अब v बराबर क्या होता है dx बाय dt, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ आएगा 2t, ठीक है, माइनस 6, ठीक है, समझ गए बात को। ये मैंने वेलोसिटी निकाल दी। अब मेरे को गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि वेलोसिटी क्या करना है 0 करना है, लिखा हुआ ना लास्ट में लिखा हुआ है वेलोसिटी इज 0, ठीक है। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होता है जब वेलोसिटी क्या हो 0। तो अब आप खुद देखो
जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन रही है, ये रही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वो टाइम की टर्म से बन रही है। तो क्यों ना मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम निकालूं और टाइम को यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको 0 के इक्वल करूंगा, ठीक है। 2t - 6 बराबर 0, तो t बराबर यहाँ से सॉल्व होकर आएगा 3 सेकेंड आ गया। अब ये 3 सेकेंड यहाँ पुट कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाएगा और यही पूछा गया है, ठीक है। तो x यहाँ पर रखूंगा 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 9 18 18 18 0 हो गया ये तो भैया, ठीक है, 0 मीटर हो गया, ठीक है। तो आप देखो 0 मीटर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 0 मीटर, देख लो आप ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग जल्दी से लिख लो इसे, सस्ता सा सवाल है, कोई महंगा तो है नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहां तक लिखिए आप पहले। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ता हूं, 1 मिनट इसे मिटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व इज गिवन इन द फिगर। एक पार्टिकल है जो शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम कर्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम कर्व में यहां बना देता हूं, देखो ये है डिस्टेंस, इधर आ जाएगी, ठीक है। इधर लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है, x लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं टाइम, ठीक है। और जो ये कर्व है ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। आगे लिखा हुआ है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड दैट पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ए वाला तो यहाँ दे रखा है, बी कहीं यहाँ दे रखा है, सी कहीं यहाँ दे रखा है और डी कहीं यहाँ पर दे रखा है, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ये डी दे रखा है, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। अब बोला गया है कि आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक बेसिक बात बता रहा हूं। हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर या स्पीड बराबर क्या होता है, dx/dt, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग ने बेसिक्स के अंदर पढ़ा होगा कभी पीछे छोटी क्लासेस में, मतलब 11th वगैरह में, कि हम जब किसी भी चीज की स्लोप निकालते हैं, स्लोप, ठीक है, तो वो स्लोप किसके बराबर होती है, वो स्लोप बराबर होती है डिफरेंशिएशन की। स्लोप किसके बराबर होती है, हम स्लोप कहते हैं m को, लेकिन वो बराबर होती है dx/dt के, ठीक है। जैसे इसके हिसाब से कहूं तो इसके हिसाब से dx/dt के बराबर होगी स्लोप, ठीक है। यानी अगर मैं आपको एक बात बता दूं, पहले देख लो, यहाँ पर ये है y और ये है x और ये एक ग्राफ जा रहा हूं, ठीक है, और ये पॉइंट a है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक टेंजेंट खींचूंगा और टेंजेंट खींच के इसकी स्लोप निकालूंगा। तो जो टेंजेंट खींचा है ना मैंने, ये किसके बराबर होगा, इसकी इस टेंजेंट की स्लोप dy/dx के बराबर होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो अब ये जो कर्व मेरे सामने है, इसकी स्लोप क्या होगी, dx/dt होगी, ठीक है, क्योंकि इधर तो x है इधर t है, तो इसलिए dx/dt। भैया dy/dx कैसा हुआ, क्योंकि ये तो y आ गया और ये x आ गया, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ dx/dt लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है यहाँ पर, y एक्सिस में यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने x लिख दिया, और यहाँ पर टाइम है तो यहाँ टाइम लिख दिया। तो ये मुझे क्या मिल गई है, स्लोप मिल गई है, समझ गए बात को। ये मुझे क्या मिल गई है, यहाँ पर इसकी स्लोप मिल गया, और इसकी स्लोप ही मुझे क्या दे रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रही है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये क्या दे रही है मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, मुझे यहाँ क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी। तो ए की स्लोप तो यूं निकलेगी, देखो ये रहा एंगल थीटा ए, ठीक है, बहुत कम स्लोप है। यहाँ पूछा गया है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा, समझ रहे हो बात को, जिसका थीटा ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्लोप ज्यादा, ठीक है। स्लोप ज्यादा पता लगाने के लिए आप थीटा ज्यादा देखा करो, ठीक है। अच्छा ये बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट के लिए देखूंगा तो यूं स्लोप खींचेगी, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। थोड़ा डायग्राम जो है गचपच हो सकता है, समझ रहे हो आप बात को, ये हो जाएगा थीटा बी। और अब बात करता हूं मैं सी वाले पॉइंट की, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है मैंने तो थोड़ा इतना अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन सी वाले के लिए अगर स्लोप हम देखें कुछ इस तरीके की बनेगी। यानी अगर मैं कहूंगा ये सी वाला डायग्राम आप यूं देखो, ठीक है, तो इसकी स्लोप यहाँ पर यूं कहीं बनेगी ऐसी, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो आएगी यहाँ पर थीटा सी, ठीक है, और यहाँ आएगा डी, ठीक है, झुकाव की तरफ आ गया वापस से, तो डी का एंगल वापस से कम हो गया। यानी कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन ऑप्शन इसका आएगा, ऑप्शन नहीं, जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट सी आएगा, और ऑप्शन नंबर जो आएगा इसका वो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। वो क्यों आ रहा है,
आप बैठ के तरीके से स्केल से लाइन खींचना, ठीक है। मेरे यहाँ तो गड़बड़ हो गया है डायग्राम, देखो मेरे यहाँ तो डायग्राम गड़बड़ हो गया है, मैं एक बार और बनाने की कोशिश कर लेता हूं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ठीक है, ये रहा सी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो सी की स्लोप कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर बी है, ठीक है, तो बी की स्लोप कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर ए है तो ए का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो देखो इसका तो एंगल छोटा और ये एंगल सी से बड़ा, भाई ये थीटा बी और ये थीटा सी, तो अभी थीटा सी बड़ा दिख रहा है और यहाँ कहीं डी होगा, तो डी की वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ कहीं यूं आएगी ये सी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये वापस छोटा हो गया, देखो थीटा सी बड़ा दिख रहा है आपको और ये वापस छोटा हो गया, आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ा थीटा सी आ रहा है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो जहां चढ़ाई करेगा वहां पर ही स्लोप मैक्सिमम होता है, चढ़ाई जहां पर ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो चढ़ाई ज्यादा आपको सी में दिख रही है, आप देखो खुद सी के अंदर चढ़ाई ज्यादा दिख रही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग इसके बारे में ना अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पर क्या होगा, जहां स्लोप ज्यादा होगी वहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर यहां तक, जल्दी से लिख लो आप लोग। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं हम 11वें सवाल पर, ठीक है। चलिए अभी हम 11th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट रिसीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स टू वो कितना है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। और ये बोला गया कि जब इसकी ये जो इक्वेशन है इसमें जो भी पार्टिकल चल रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो उस टाइम पे क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या करूंगा dx बाय dt, सो डिफरेंशिएट कर दूंगा तो कितना है ये 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। यहां तक एक बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि जब स्पीड जब मैक्सिमम हो उस टाइम पर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है, जो भी डिस्टेंस हो वो बतानी है। तो अब स्पीड मैक्सिमम करने के लिए हमें यहाँ पर पहली चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा एक टॉपिक आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा होगा, 11th जब शुरू हुई होगी बेसिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा या भूल गए तो आप इसका लेक्चर देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, पूरा सिस्टमेटिक मैंने उसमें समझा रखा है और क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो सब बता रखा है। प्रोसेस ये होती है कि हम जब किसी भी चीज को मैक्सिमा या मिनिमा करते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैक्सिमा या मिनिमा कंडीशन करने के लिए सबसे पहले इसको मैं, अब जो ये वेलोसिटी निकली है, मैक्सिमाइज किसको करना है, वेलोसिटी को, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो फॉर मैक्सिमाइज या फॉर मैक्सिमा मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dv बाई dt कितना होगा, देखो d 18t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन dt, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कितना आएगा यहाँ 18 माइनस 6t, ठीक है। और मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, dv बाई dt को 0 के इक्वल करूंगा। तो जब 0 के इक्वल करूंगा तो क्या आएगा 18 माइनस 6t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर मेरे पास t बराबर आ जाएगा एक तरीके से 3 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया है मेरे पास 3 सेकेंड आ चुका है। अब जब टाइम 3 सेकेंड आ चुका है तो मुझे क्या निकालना है इस टाइम पर, मैक्सिमम डिस्टेंस। इस टाइम की वैल्यू यदि मैं इसके अंदर रख दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैं ये टाइम उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो x बराबर कितना आएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना लिख दूंगा मैं 27, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 81 माइनस 27, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 54 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए 54 मीटर कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो आप देखेंगे 54 मीटर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी सभी को बात, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं, लिख लो, आप लिख लो।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है, एट ए टाइम t, ब्रैकेट में लिखा है इन सेकेंड्स, द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O is given by x equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन के अलोंग चल रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन जो लिख रहा हूं मैं इसके हिसाब से चल रहा है। इक्वेशन कितनी है, x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये पार्टिकल जो चल रहा है इसमें x तो मीटर में है और टाइम सेकंड के अंदर है, ठीक है, और ये OX लाइन के अलोंग चल रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में हाँ टी क्यूब है, मैंने गलती कर दी, यहाँ टी क्यूब आएगा, टी स्क्वायर लिख दिया था, टी क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ मेरे सामने लिखी हुई जो चीज आपको दिख रही है ना, ये मेरे सामने लिखी, लेकिन थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे दिख नहीं पाया। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें वो दूरी बतानी है जब पार्टिकल रेस्ट पर आए, मतलब हम जाहिर सी बात है ये पार्टिकल चलेगा, लेकिन रेस्ट आने से पहले पहले इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट आने का मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करके सबसे पहले तो क्या निकालता हूँ, वेलोसिटी, और रेस्ट आ जाएगी, गिवन है क्वेश्चन में कि रेस्ट पे आएगा तो हम वेलोसिटी क्या निकालेंगे, 0, ठीक है। वेलोसिटी मतलब 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ पहले तो वेलोसिटी निकालने के लिए, dx बाई dt इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ आएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, पार्टिकल किस पे आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है रेस्ट पर, रेस्ट पे आ रहा है तो v बराबर कितना रखूंगा मैं, 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, 3t स्क्वायर बराबर 12 और t स्क्वायर बराबर 4 और t बराबर 2 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान देना, लेकिन हमसे तो ना तो टाइम पूछा है ना वेलोसिटी पूछी है, हमसे तो पूछी कितनी दूरी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर कितना होता है, dx बाय dt। तो dx बराबर कितना होगा, v dt, होगा नहीं होगा, मैं यहाँ भी इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये तो कहाँ तक होगा, वो दूरी मुझे पता नहीं है, लेकिन जब टाइम 0 था उस टाइम पे वो दूरी मान लेते हैं अपन 0 होगी। और जब टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड, क्योंकि ये जो हमने 2 सेकंड यहाँ निकाला है ना, एक्चुअल में पता है क्या निकाला है, हमने वो टाइम निकाला है जितना टाइम पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। बस उसने जर्नी शुरू करी और 2 सेकंड के बाद में वो रेस्ट पर आ गया, तो 2 सेकंड वो कितना चला, कितनी दूरी से ट्रेवल करी, वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने वो टाइम निकाल लिया है, ठीक है, कि ये पार्टिकल 2 सेकंड चलेगा, ठीक है। तो मैंने 0 शुरुआत के लिए जो टाइम होता है वो 0 मानते हैं हम इनिशियल, और डिस्टेंस भी मैंने 0 मान ली, और 2 सेकंड तक चला, उस टाइम पे दूरी कितनी हो गई, x हो गई सपोज। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा x, ठीक है, और लिमिट भी पुट करूंगा तो x माइनस 0 आएगा, डायरेक्टली x लिख दिया। और v की जगह क्या लिखूंगा, v बराबर हमारे पास आया था 12 माइनस 3t स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा, 0 से 2, और यहाँ कितना जाएगा dt। तो x बराबर कितना आएगा, 12t माइनस 3t क्यूब बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा, और अब आप लिमिट पुट कर दो यहाँ पर 0 से 2, समझ गए बात को। अब जब 0 से 2 लिमिट पुट करूंगा तो मैं इसके बाद का इधर कर देता हूँ, देखो x बराबर 12 इंटू 2 माइनस 8, ठीक है, और 0 का तो काम 0 हो ही जाएगा, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब ये कितना हो गया आपके सामने, 12 इंटू 2 माइनस 8, यानी ये आ गया x बराबर ये 24 माइनस 8 16 मीटर, ठीक है। और ये किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है, समझ गए आप लोग बात को। अब मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं यहाँ पर, वो एक चीज और क्या है, ध्यान सुनना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये t बराबर 2 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर क्यों पुट नहीं करी, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर देता तब भी तो आंसर आता, और अगर यहाँ पुट करता हूँ ना इस t बराबर 2 सेकंड को, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 56, सॉरी ऑप्शन डी के अंदर 56 मीटर दे रखा है, आंसर आएगा 56 मीटर। उस केस में रख के देख लेना, मेरे ख्याल से 56 ही आएगा, करके देख लेना। 40 प्लस 12 दूनी 24, तो 64 माइनस 8, हाँ आ गया 56 आ रहा है, ठीक है। तो 56 मीटर आएगा आंसर। तो बच्चा तो गलत करके आएगा, ठीक है, लेकिन
आंसर कितना आ रहा है 16 मीटर। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट क्यों नहीं करी, मैंने ये काम क्यों करा है, ठीक है। तो मैंने ये काम इसलिए करा है क्योंकि जो ये डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है ये हर केस के लिए दे रखी है, हर केस के लिए दे रखी है, ठीक है। यानी कोई से भी कंडीशन आए जब ये होगा, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल चल पड़ा उस टाइम पे डिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू थी ये हर केस में थी, ठीक है। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, यदि मैं लिमिट नहीं लगाता हूं, यदि मैं लिमिट नहीं लगाता हूं और इसको इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, तो यहां कितना आएगा प्लस सी आएगा। अरे इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा ना प्लस सी, उस प्लस सी की वैल्यू 40 दे रखी है पहले से। यही बात समझो, हम किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट बिना लिमिट वाला, तो प्लस सी लगाते हैं नहीं लगाते, कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 40 है यहाँ पर, ठीक है। और असल में मैं आपको बताऊं तो ये 40 पता है क्या, ये 40 उसकी इनिशियल पोजीशन है। जब टाइम 0 होगा ना तो उस टाइम की पोजीशन इसकी कितनी आएगी 40 आएगी, ठीक है। समझ रहे हो, ये आपको क्वेश्चन में पहले से लगा, तो उलझन में मत पड़ो, ठीक है। हमें ये सी की वैल्यू दे रखी थी और वो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप तो बस इस चीज पे फोकस करो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए, अब अपन जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, पढ़ते हैं अपन अभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको ऊपर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एंड x इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू बड़ा अजीबोगरीब लिखा हुआ है, मुझे बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, अब वेलोसिटी के साथ क्या होगा, तो सबसे पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है इसकी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, सिंपल, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं इसका। अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, मैंने आप लोग को जो है बता दिया है कि वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स करके आप सर्च करेंगे तो पूरी एक सीक्वेंस आएगी, लगभग काफी मैंने लेक्चर्स उसमें डाल रखे हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक मैंने आपको उसमें समझा रखा, आप लोग अच्छे से उसको देखना एक बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं b को तो बाहर निकाल दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बीटा e की पावर बीटा t, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वेलोसिटी निकल गई है, वेलोसिटी कितनी आई, माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, ठीक है। तो वेलोसिटी का अगर अब हम ऑप्शंस देखें तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ऑप्शन में लिखा हुआ है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, चलो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बीटा पे तो निर्भर कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि अल्फा बराबर बीटा, ये भी कहीं नहीं दिख रहा अल्फा बराबर बीटा वाली बात। अगला है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, और अगला लिखा हुआ है गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, क्या टाइम के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है हमें कि टाइम के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, तो टाइम के साथ घटने और बढ़ने की कहानी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो आप देखो जो ये वाली वैल्यू आएगी हमारी एक्चुअल में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी, ठीक है। कैसे निकल कर आएगी, क्योंकि पहली चीज तो ये माइनस में है, ठीक है, और माइनस में होने के साथ में इस चीज को माइनस ए अल्फा, और इसको मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय ई की पावर अल्फा टी। तो ये पहले तो नेगेटिव था, लेकिन जब ई की पावर अल्फा टी से मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू लगभग छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी आएगा, तो ये टर्म टोटली अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव आएगी एक तरीके से, ठीक है। वैसे इन लोग को ये चीज देना चाहिए कि अल्फा और बीटा क्या, कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चीज इन्होंने नहीं दी, इससे जो है संभावना बन सकती है कंफ्यूजन की, ठीक है। लेकिन एक अपन अप्रोक्स आइडिया लगाकर अगर बात करें कि ये वाली टर्म नेगेटिव आ गई है और दूसरी बात यहाँ डिवाइड में जा रहा है, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। भाई डिवाइड में जाता है, कोई भी चीज डिवाइड करते हैं छोटी हो जाती है ना वो वैल्यू, और यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में अलग है तो यहाँ बड़ी होगी। तो ये कॉमन सेंस अपन काम में ले रहे हैं, लेकिन अगर ये बोल देते हैं ना कि अल्फा जो है क्या है
छोटा है या बड़ा है, या बीटा छोटा है या बड़ा है, कुछ अगर अल्फा बीटा के अंदर ग्रेटर लेस देन बताते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये जरा सी संभावना नहीं रहती, क्योंकि बच्चा जरूर कंफ्यूज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि डी ऑप्शन हमें एक तरीके से जबरदस्ती मानना पड़ रहा है। ठीक है, अपने मन से दिमाग लगाकर। वैसे इसके अंदर बी ऑप्शन भी हो सकता है, यदि हम यहाँ कह दें कि अल्फा की वैल्यू बड़ी हुई बहुत ज्यादा बीटा से, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मान लो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हमने डिवाइड कर दिया तब भी वो वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये वाली चीज और मान लो छोटी हो गई। ठीक है, तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो नेगेटिव आ जाएगी वेलोसिटी। तो ये एक संभावना है अजीबोगरीब। ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज ले रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही ले रहे हैं कि ये दोनों आपस में जो है ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी, और ऑप्शन डी हम इसका कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक ग्राफ दे रखा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव एट द पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ नेगेटिव होगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहली चीज, ऐसा सवाल हम अभी ऊपर कर भी चुके हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर है कि नेगेटिव स्लोप कहाँ होगी, मतलब नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंडा मैंने आपको बताया है, v बराबर क्या होता है dx बाई dt, और ये जो डिफरेंशिएशन है एक्चुअल में ये किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा इस कर्व के। तो जो कर्व हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की बनी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया C, एक आ गया D, ये आ गया आपके सामने E, और ये आ गया है F। ठीक है, अब अपन इसकी स्लोप निकालते हैं। यहाँ आएगा टाइम और यहाँ आएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी स्लोप कैसी आ रही है बताओ, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसकी स्लोप कैसी आएगी, D बिल्कुल मिड में है, तो ये तो स्लोप ही जीरो आएगी। इसकी स्लोप क्या आएगी, जीरो। ये तो पैरेलल हो गया ना, स्लोप ही नहीं है, स्लोप जीरो हो गई। और ये वाली जो E पॉइंट दिख रहा है, इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है। इसकी स्लोप आप देखो, यहाँ से नाप लेंगे ना, तो ये नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो E की स्लोप क्या है, नेगेटिव। यूं समझ लो आप, स्लोप हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, dv बाई dt यो dx dy बाई dx वाला फंडा या dx बाई dt वाला फंडा लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्लोप जनरल देख लो। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसके लिए ऑप्शन नंबर जिसके अंदर E दे रखा हो, यानी A वाला ऑप्शन, A ऑप्शन के अंदर E दे रखा है, जो E है उसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या है, E। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, आप लिख लो ये चीज। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सी कर्व जो है वन डायमेंशन के मोशन को शो नहीं कर रही, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15th में जो पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमारा जाना पहचाना दिख रहा है। ठीक है, किसमें, वेलोसिटी और टाइम की है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन तो सही है। कौन सा नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी के अंदर देखो, ये है वेलोसिटी v और t। ठीक है, और ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, मैं ये एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, तो ये है टाइम की एक वैल्यू, एक टाइम की वैल्यू पे क्या दो अलग अलग वेलोसिटीज हो सकती हैं कि सेम टाइम के ऊपर, सेम टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटीज संभव नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ यानी एक तरीके से कहूं तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर दो अलग अलग वैल्यूज वेलोसिटी की संभव नहीं है। हाँ, एक ही वेलोसिटी दो अलग अलग टाइम पे हो सकती है, दो अलग अलग टाइम पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है। तो ये वाली बात तो साबित हो रही है, लेकिन एक टाइम पे दो अलग अलग वेलोसिटी हो, ये साबित नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये गलत ग्राफ है। और ये ऑप्शन में मैंने यहाँ टिक लगा दिया, लेकिन ये ग्राफ सही था लेकिन ऑप्शन गलत था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा है ना, गलत ग्राफ बताओ, तो गलत ग्राफ ये वाला, इसलिए हमारे लिए सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, सी तक तो जाने की नौबत ही नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग इस टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, और इससे रिलेटेड टेस्ट भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इस जो ऐप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है।